ओके दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम नवोदित कलाकारों को लेकर के ही होता है। पूरे जगत में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ये बॉलीवुड, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी प्रसिद्ध है। तो हमारे देश के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोने कोने से लोग अपना भाग आजमाने यहाँ पर आते हैं। तो आज ऐसे एक बड़े ही उद्यमी, संयमी और बड़े उम्दा कलाकार, नवोदित कलाकार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनके नाम से तो वाकिफ़ हूँ ही, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इंटरव्यू आपके सामने लें और हम उनसे प्रश्न करें और आप डायरेक्ट जो है जनता उनके जवाब को सुने। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। तो सर, हम लोग शुरुआत करते हैं आपके नाम से। मेरा नाम है शशिकांत। बेसिकली मैं साउथ इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे टैग दिया गया है कि डायमंड शशिकांत बोलते हैं। ओके, डायमंड शशिकांत। यस। तो सर, ये जो टैग जो मिला आपको डायमंड का, इसका कोई खास वजह? नहीं, एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, तो साउथ के डायरेक्टर थे श्रीनिवासन कौशिक जी। अच्छा। तो जब वो एक्शन बोलने गए तो उनके मुंह से डायमंड निकल आया, और जब अचानक डायमंड जी आप ये सीन दीजिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो वो डायमंड का जब से टैग लगा है, तो लगता है कि मेरी ट्रैक ही काफ़ी अच्छी चल रही है, तो मैंने भी उसको अपना लिया नाम को। तो अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि डायमंड के पहले आपकी जो गति थी, जो आपका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं था, जितना डायमंड का टैग लग जाने से शुरू हो गया। यस यस यस। ओके डायमंड जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। तो आपका नाम बहुत ही मुबारक हो और हम दुआ करते हैं कि आप डायमंड के नाम से प्रसिद्ध हों। थैंक यू सर। तो अब मैं आपको अब डायमंड से संबोधित कर रहा हूँ पूरे इंटरव्यू के दरमियान। तो डायमंड जी, ये बताइए कि ये बॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने के पहले, जैसा आपने बिहाइंड द कर्टन मुझे बात बताई थी कि आप और दूसरे माध्यम से भी आए अन्य फिल्मों के भाषा की, तो कौन सी फिल्में आपने की हैं, किन भाषाओं की बॉलीवुड आने के बाद? मैंने हिंदी में 5 शॉर्ट फिल्म की थी, और मराठी में मैंने 3 सीरियल किए थे। फिर शुरुआत आपने कैसे की थी जब आप एक्टिंग क्षेत्र में जब आए? जैसे कुछ लोग स्टेज से आते हैं, नाटक से आते हैं, तो आपने भी कुछ स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में नाटक वगैरह किए, या डायरेक्टली आप छोटे स्क्रीन, बड़े स्क्रीन का नाम? नहीं, मैं पहले कॉलेज में थिएटर का किया करता था। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। सर, कौन सा थिएटर करते थे, किस भाषा का? मैं हिंदी भाषा का थिएटर करता था। एक्चुअली मेरी मदर टंग मराठी है, लेकिन मैं हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा को उतनी ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। वो भी मेरी मातृभाषा है मराठी, उसको भी तवज्जो देता हूँ। जी जी। फिर मैंने थिएटर करते करते फिर मैंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। तो अच्छा। मैंने 2011 में बेस्ट मॉडल का अवार्ड भी मिला, बेस्ट ग्रैंड वॉकर करके, दिल्ली में। तो उसके बाद ऐसे क्षेत्र करते करते फिर मुझे कैमरे का इतना नॉलेज नहीं था। फिर मेरे फ्रेंड कुछ बना रहे थे शॉर्ट फिल्म, तो उन्होंने बोला चलो कर लेते आपके साथ काम। तो उनके साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी, जो अभी काफ़ी अच्छी है, जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, द लव करके, जो साउथ अफ्रीका फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्टेड हो चुकी थी। अच्छा, सर किस लैंग्वेज में किया आपने? हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में की थी उसको। तो उसके बाद मुझे और भी शॉर्ट फिल्म के ऑफर आए उसके बाद, तो वो भी मैंने किए थे अच्छे। मतलब लंबी छलांग आपने जो है शॉर्ट शॉर्ट फिल्म से शुरू की थी। फिर मुझे मराठी सीरियल का भी ऑफर आया था, जो कि IPN लोकमत पे आता था, क्राइम टाइम करके। अच्छा। तो उसके मैंने 3 एपिसोड किए थे। उसके बाद मैंने स्टार प्रवाह, एक चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, उसके ऊपर लक्ष्य सीरियल करके मैंने किया था मराठी में। अच्छा अच्छा। तो मराठी के बाद मैं ऑडिशन देता था, सारे प्रोडक्शन हाउस में जाके ऑडिशन देता था। मतलब हिंदी और मराठी? हिंदी और मराठी को ज्यादा तवज्जो नहीं थी, हिंदी में ज्यादा देता था ऑडिशन। तो मैं जाते तो वहाँ पे एक साउथ का ऑडिशन चल रहा था। अच्छा, साउथ का भी आपने ऑडिशन दे दिया? हाँ, साउथ का ऑडिशन चल रहा था। हालांकि मुझे नॉलेज नहीं था कन्नड़ा का, लेकिन कन्नड़ा का चल रहा था? कन्नड़ा लैंग्वेज चल रहा था। मुझे नॉलेज तो नहीं था, लेकिन डायरेक्टर को वो कैरेक्टर में मैं फिट लगा। तो डायरेक्टर ने मुझे बोला कि मुझे 6 महीने का वक्त दिया उन्होंने। मुझे बोला कि आप ये लैंग्वेज का नॉलेज लीजिए, कन्नड़ा सीखने के लिए। कन्नड़ा सीखने के लिए। तो मैं बेसिकली सीखा। फिर अभी एक पिक्चर फिल्म भी की मैंने कन्नड़ा में? कन्नड़ा में। कौन से सर? यश प्रेम माडलिल्ला। यश प्रेम माडलिल्ला, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या बड़े आप बता दीजिए दर्शकों को। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये उसका मीनिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस समय तो आप काफ़ी लैंग्वेज से कन्वर्सेंट हो गए होंगे, फेमिलियर हो गए होंगे कन्नड़ा से, काफ़ी बोलता तो कर ही लेते होंगे। बोल तो लेता हूँ। हाँ। ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ दिक्कत आगा कम से कम एक आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आकर के आपने एक नई भाषा को आपने सीखा। अदरवाइज कुछ मौका नहीं था उसको सीखने के लिए। तो ठीक है सर, आपने
कन्नड़ा कर लिया, मराठी कर लिया, हिंदी कर ही रहे आप, तो साउथ की जो अन्य भाषाएं हैं क्या आप उसमें कुछ किए? तेलुगु हो गई, तमिल? नहीं, तेलुगु तमिल का इतना नॉलेज नहीं, तो मैंने नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगर ऑफर आ जाता तो वो भी सीख लूंगा, क्योंकि हम कलाकार है तो सारी भाषा बोलने। तो सर आपकी बातों से जाहिर हो रहा है कि इन चीज़ों को आपने स्कूल कर्नाटक का प्लेटफॉर्म या मराठी का आपने स्टेज किया, कुछ शॉर्ट फिल्में की, कन्नड़ा भी आपने चलते कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं कोर जो था, एक जो जिज्ञासा थी, क्यूरोसिटी थी आपके दिमाग में, जो जहान में कि हम हिंदी मूवी में आएंगे, ऐसा कुछ लग रहा है? यस, मुझे अभी हिंदी के भी काफ़ी अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। तो हरनाम सिंह जी एक बॉलीवुड के काफ़ी पुराने डायरेक्टर जी है, उन्होंने मुझे ऑफर की थी एक कलयुग का काना फिल्म के लिए। अच्छा। उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इतने सीनियर डायरेक्टर जी के साथ काम करना मतलब मेरा सौभाग्य है। हाँ, हाँ। उनके साथ काम करना। फिर मुझे एस प्रमोद राव की भी एक फिल्म मिल रही है, नागपुर गैंगवार। वो भी हिंदी में ही है? हिंदी फीचर फिल्म है वो। नागपुर गैंगवार कुछ नेगेटिव जैसा लग रहा है? नेगेटिव कैरेक्टर ओके, मेरा ओके, उसमें, जो रियल स्टोरी है उसी के ऊपर बनाई जा रही है। और अभी एक प्रकाश इलाहाबादी जी की मैं आईना फिल्म भी करने जा रहा हूँ, और डायरेक्टर हरनाम सिंह जी के भी कुछ वेब सीरीज चल रही है, कुछ फिल्में भी चल रही, सीरियल भी चल रही, तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, अच्छा डायमंड जी, ये बताइए, मैंने देखा है कि खास करके जो हीरोइनें होती हैं वो आने के पहले जो उनका अभ्यास रहता है नृत्य का, अपना बॉडी के पोस्चर्स का, अन्य चीज़ें योगा वगैरह करती रहती हैं, तो आपका भी तो माशाल्लाह काफ़ी बढ़िया आपका स्ट्रक्चर है फिजिकल, तो क्या आप भी कुछ किए हैं, डांस वगैरह आपने सीखा है, या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करके आपने कुछ फिल्मों में आने के पहले फाइटिंग वाइटिंग जैसे आवश्यकता पड़ती है हीरो के लिए? नहीं, अभी तो फिलहाल मैं एक्शन सीख रहा हूँ। अच्छा। शरद शेट्टी जी के पास, जो रोहित शेट्टी के पास काफ़ी पुराने हैं, उनके पास मैं एक्शन सीख रहे हैं आप? गुण सीख रहा हूँ। और मेरी फिजिक की बात, तो मैं ज़्यादा करके अपनी फिजिक को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। मैं सवेरे मॉर्निंग में उठ के जिम जाना डेली, रात को भी जल्दी सो जाता हूँ 10:30 बजे, और मॉर्निंग में उठ के जिम जाना, और खाने पीने में थोड़ा डाइट पे भी थोड़ा ध्यान देता हूँ। हाँ, अपनी सेहत अच्छी रहेगी तो हम सारे काम कर पाएंगे। और सर ये चीज़ चाहते कि आप दर्शकों को बताएं कि आप ये डाइट पे किस तरह से ध्यान देते हैं, ताकि हमारे दर्शक भी कुछ सीख सकें इस चीज़ से? देखिए, मैं रात को मेरा जब भी शूट रहता है, अगर लेट नाइट शूट रहेगी तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर जल्दी पैकअप हो जाता है तो मैं जल्दी सो के मॉर्निंग में 5:30 को उठ जाता हूँ, और पहले जाके अपने जिम में वर्कआउट करता हूँ, फिर योगा के सेक्शन लेता हूँ। उसके बाद मैं अपने खाने पे भी थोड़ा ध्यान देता हूँ कि ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खाता हूँ, और फ्रूट्स पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, और डाइट पे ज़्यादा कंट्रोल कर। आप सर प्योर वेज हैं कि नॉन वेज भी चलता है? नहीं, मैं नॉन वेज भी खा लेता हूँ। अच्छा, मतलब बैलेंस डाइट जो है, बैलेंस डाइट होता है। संतुलित आहार पर आपका काफ़ी है। हाँ, जितना आप दिन भर में कैलोरीज यूज करते हो, तो उसको बैलेंस भी करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको प्रोटीन भी बॉडी में जाना बहुत जरूरी होता है। तो उसके अंदर चिकन से भी कुछ प्रोटीन मिलते हैं, ऐसे नहीं कि वेज से भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉन वेज से थोड़ा ज़्यादा उसको पुशअप मिलता है वर्कआउट के बाद। तो उसको मैं ज़्यादा अंडे हो गए, चिकन हो गए। आप इस बात को मानते हैं कि एक अच्छे कलाकार को, एक अच्छा कलाकार होने के लिए इन चीज़ों का भी, फिजिकल आपका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो आपका खान पान, इन सब का होना भी बहुत एक नियमित संयमित होना बहुत ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है सर, क्योंकि एक कलाकार को फिटनेस अगर अच्छी रहेगी तो ही वो एक्टिव रहेगा। और कलाकार, अभी देखिए सलमान सर जी को लीजिए, शाहरुख सर जी को लीजिए, ये उम्र में भी वो लगे हुए हैं अपनी फिजिक के वजह से। ठीक है सर, उन लोगों ने बहुत चीज़ें कर ली हैं, लेकिन सर आप भी किसी से कम नहीं, अभी तो आप उदीयमान हो रहे हैं। उन लोगों का एक एरा उन लोगों का लगभग वो लोग कर चुके हैं, तो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ये सर हेयर स्टाइल जो है, ये जैसे आपको डायमंड डायरेक्टर साहब ने दे दिया, अचानक उनके मुंह से निकल गया इस तरह से, और वो बहुत लगे साबित हो गया, तो ये सर इसके हेयर स्टाइल के पीछे क्या राज है आपका? ये भी किसी ने कहा कि डायमंड जैसा रखिए, लंबे लंबे बाल? या नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। अच्छा। मैं जो फिल्म कर रहा हूँ नागपुर गैंगवार, उसकी डिमांड है? हाँ, उसके कैरेक्टर की डिमांड है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बाल बड़े रखना, वो भी नेगेटिव कैरेक्टर है। तो क्या हम लोग ये समझें कि आप नागपुर गैंगवार के बाद अगर आप दूसरे किसी उसमें आते हैं, तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर तो बाल आप छोटे करने को भी? हाँ, कैरेक्टर में तो अगर करना है तो कैरेक्टर के लेवल से हमें काम करना होगा। अच्छा। जो भी कैरेक्टर होगा, मतलब आप बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट हैं डायरेक्टर के हिसाब से, जैसा कैरेक्टर की डिमांड रहेगी तो वैसा आप करेंगी, डलना पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे आपने साउथ भी कर लिया, मराठी भी कर लिया, आपने फिल्में, कन्नड़ा भी आपने बताया आपने कर लिया, बहुत सारी वेब सीरीज भी कर ली, तो ज़्यादा आपको मज़ा किस में आ रहा है? भाई हम लोग तो केवल
बॉलीवुड से ज़्यादा करके रिलेटेड रहते हैं, तो आप तो पूरी दुनिया घूम लिए लगभग, तो किस में आप आर यू एंजॉइंग बॉलीवुड इंडस्ट्री या समथिंग डिफरेंट यू आर फाइंडिंग हो रही हो? नहीं सर, मुझे तो सारी इंडस्ट्री में मजा आ रहा है काम करके। मैं तो कलाकार हूँ, मुझे तो कैरेक्टर निभाने, तो बॉलीवुड रहे दो, टॉलीवुड रहे दो, वेब सीरीज रहे दो, शॉर्ट फिल्म रहे दो, सारे क्षेत्र में काम करने मुझे काफी अच्छा लग रहा है। कलाकार को तो हर एक कैरेक्टर में डलना, कोई अच्छा कैरेक्टर में काम करने के लिए कलाकार को तो उत्सुक रहता है। तो मुझे सारे कैरेक्टर करने मिल रहे हैं, मेरे लिए सौभाग्य है वो। तो कल अगर आपको कोई हॉलीवुड से बुलाया तो वहाँ भी जाने को तैयार है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी रहेगी मेरे लिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपका कुछ बॉलीवुड के प्रति विशेष आकर्षण, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सारे फिल्मों को एक ही जैसा देखता हूँ। मैं तो सिर्फ कैरेक्टर को देखता हूँ, ना लीड ना सेकंड लीड। मैं कैरेक्टर पे कौन सा है डिमांड, उसके हिसाब से मुझे कोई। लेकिन सर मैं आपसे बात टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, आप बहुत सही से आप कर रहे हैं बातें, आप तो उसे सही और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हमने देखा है कि कुछ लोग जो साउथ में जाते हैं इतना बिजी हो जाते हैं कि फिर उनको बॉलीवुड में आने का मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पर शोहरत के साथ साथ दौलत मिल जाती है। लेकिन एक जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जो पॉलिटिशियन नहीं कर पाती, बड़े बड़े सोशल वर्कर नहीं कर पाती, मेरा ये मानना है कि मुंबई शहर की बॉलीवुड इंडस्ट्री ने पूरे देश में एक इंटीग्रेशन ला के दिया है, एक यूनिटी में बात करके रखा हुआ है। आप तमिल में चले जाइए सर, वहाँ लोग हिंदी नहीं बोल पाएंगे लेकिन गाने बिल्कुल सर लय सुर ताल के साथ गाते हैं। तो कभी आप ये नहीं सोचते कि आप ज्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे अपने देश के प्रति अगर आप हिंदी में ज्यादा काम करें और आप लोग को इंशाल्लाह पूरे देश में देखें? क्योंकि सर साउथ तो एक लिमिट हो जाती है, खास करके मराठी भी आप देखिए तो लिमिट ही है। आज नाना पाटेकर साहब को पूरा दुनिया जानता है, इंडिया में तो खैर कोने कोने में सब जानते हैं। अगर वो केवल मराठी तक सीमित होते शायद वो प्रसिद्धि वो उनको न मिल पाती जो कि आज मिल रही है। तो ये चीज आपके जहन में भी आती? बहुत बार जहन में आती है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसको पहला ब्रेक देना चाहिए, प्रथम श्रेणी देनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन बॉलीवुड में अभी सोच रहे काफी सारा कंपटीशन चल रहा है, तो मिला साउथ में काम तो कर लिया, बॉलीवुड में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे गर्व है कि हिंदी में मुझे काम मिल रहा है। जैसे कि हरनाम सिंह जी डायरेक्टर जी ने मुझे ब्रेक दिया है उनकी फिल्मों में, तो मेरे लिए काफी गर्व की बात है। अच्छा, अगर अपने हरनाम जी की आप चर्चा अच्छा कर रहे थे, तो वर्तमान में इस समय आपके हाथ में कौन सा प्रोजेक्ट है? अभी मैं कर रहा हूँ हरनाम सिंह जी के प्रोजेक्ट कलयुग का काना। अच्छा, अभी आप उसी कॉन्सेंट्रेट हैं? उसी पे हूँ, और उनका और एक प्रोजेक्ट है हीरोइन नगीना की, और कुछ वेब सीरीज भी कर रहे हो, प्यार की धूल करके भी एक फिल्म कर रहे हैं, उसमें भी मैं बिजी रह रहा हूँ। और एस प्रमोद राव जी की नागपुर गैंग का तो आपको बता जी, और एक प्रकाश इलाहाबादी की आईना फिल्म कर रहा है। अच्छा, हरनाम जी का तो उनका 300 साल का उनका रिकॉर्ड है, वो हर तरह की फिल्में बना चुके हैं, उनका तो गिनीज वर्ल्ड बुक में भी नाम आना चाहिए, मेरे ख्याल से रिकमेंड भी हो चुका है। तो कैसा लग रहा है आपके साथ उनके साथ काम करने में, ये कलयुग का काना और जो वेब सीरीज आप कर रहे हैं उनके साथ में अंडर हिज डायरेक्शनशिप? मेरे लिए तो बहुत ही भाग्य की बात है कि मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया उनकी फिल्म के लिए, मेरे लिए काफ़ी भाग्य की बात है। उनके साथ काम करना मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग की भी इच्छा है उनके साथ काम करने की। हम तो एक छोटे मोटे कलाकार, लेकिन उन्होंने मेरे में क्या देखा पता नहीं, मुझे उन्होंने इतना बड़ा ब्रेक दे दिया, तो अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके, काफ़ी अच्छा। बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो दोस्तों, ये थे हमारे शशिकांत शिंदे उर्फ डायमंड जी, बहुत ही होनहार कलाकार, उदीयमान कलाकार, नवोदित कलाकार। इस समय इनके हाथ में जो है और चीज़ें प्रोजेक्ट है, लेकिन खास करके इनका ध्यान हरनाम सिंह जी की कलयुग का काना और अन्य जो उनकी वेब सीरीज आ रही हैं उस पर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो शशिकांत जी, मैं एक कपलेट के साथ हिंदी के इस शो को समाप्त करना चाहूँगा कि बस यही दुआ है मेरी कि डायमंड आपको किसी की बद्दुआ ना लगे, और जहाँ भी आप रख दो कदम वो गुलसिता सा लगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।